बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सिमोरॉन। ऑक्सिमोरॉन जो है उसमें हम कंट्राडिक्टरी वर्ड्स जो है वो करीब लाते हैं और उससे पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है बोथ वेज में करेक्ट होती है। यानी ये पन नहीं है। पन तो ये होता है कि वर्ड एक ही यूज़ करते हैं और उसमें उसके डबल ट्रिपल मीनिंग निकल रहे होते हैं, तो लिहाजा ये पन है। तो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट ये होता है कि वो एक लिहाज से भी ठीक है और दूसरे लिहाज से भी ठीक होता है। टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स आर फ्रेजेस आर ब्रॉट टुगेदर टू क्रिएट ए पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। तो पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हम कंट्राडिक्टरी वर्ड्स और फ्रेजेस जो है करीब करीब लाते हैं या यूज़ में, तो लिहाजा ये दिस इज़ कॉल्ड ऑक्सिमोरॉन। जैसे बिटर स्वीट, मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं द चैम्पियनशिप टू विन द चैम्पियनशिप सीम्ड अ बिटर स्वीटनेस बिकॉज इट वाज स्वीट बिकॉज वी वन एंड इट वाज बिटर बिकॉज वी लॉस्ट वन ऑफ आवर एक्सपीरियंस प्लेयर बिकॉज ही हैज डिसाइडेड टू रिटायर। ठीक है जी। तो इस तरीके से बिटर स्वीटनेस आप देखें कि इसमें बिटरनेस और स्वीटनेस टू ऑपोजिट वर्ड्स को हम इकट्ठे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से डेफनिंग साइलेंस, the party was an excellent one and there was a great noise and there was great furor and fervor even in the party, but after the party the silence was at its peak and it seems as if it was deafening। तो ये सारी चीज़ें हम कह रहे हैं डेफनिंग साइलेंस, यानी खामोशी इतनी थी कि खामोशी सबसे ज़्यादा बोल रही थी। यानी खामोशी ने जो है अपने आप को हर एंगल से साबित कर दिया था, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली गई थी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। लिविंग डेड मतलब कोई मरीज़ है हमारे पास और वो है जिंदा, सांसें चल रही हैं उसकी सारी। जैसे बाद लोग कोमा में चले जाते हैं, 10 साल कोमा में रहते हैं, लेकिन जो है बज़ाहिर वो डेड पड़े होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है। खाना पीना कोई ना दे तो ना दे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द पेशेंट वाज लिविंग डेड वन, कि वो ऐसा था कि जिंदा का जिंदा था, मुर्दा का मुर्दा था। यहाँ पे भी हम ऑक्सिमोरॉन जो है यूज़ कर रहे हैं। या आम तौर पर एक वर्ड तो हम बहुत ही यूज़ करते हैं और बहुत तवातर से यूज़ करते हैं, वो होता है जी ओपन सीक्रेट। हम कहते हैं लो जी ये कोई बात, अब तो हमको पता है कि ये चीज़ ऐसी, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट नाउ। यानी ओपन भी और सीक्रेट भी। सीक्रेट तो वो चीज़ होती है जो खुफिया रखी जाती है और ओपन वो चीज़ होती है जो सब पब्लिक को पता होता है। तो लिहाजा हमने वहाँ से एक और ऑक्सिमोरॉन कॉइन कर ली जिसको हम कहते हैं ओपन सीक्रेट। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि सीरियसली फ़नी, कि यानी कि ये बात जो है सीरियसली फ़नी है। सीरियसली फ़नी का मतलब यह है कि ये फ़न के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको वो पूरा करती है, कि अगर हम सीरियसली भी सोचें तो हम इसके फ़न के तमाम एस्पेक्ट को सामने रखते हुए इसे फ़नी करार दे सकते हैं। ठीक है जी। बज़ाहिर आपको कोई फ़नी स्टोरी सुन रहे हों या फ़नी क्लिप देख रहे हों तो जो है वो बज़ाहिर ऐसे है कि बंदा दिखाया जा रहा है, वो बेचारा टूटी से पानी पीने की कोशिश कर रहा है, कतरा कतरा पानी गिर रहा है और पानी उसके मुंह से आने से पहले ही जो है कहीं दाएं बाएं गिर जाता है, तो हम सारे हंस रहे होते हैं। हालांकि वो फ़न तो है लेकिन एक सीरियस मैटर भी है। तो लिहाजा सीरियसली फ़नी, टू ऑपोजिट वर्ड्स जो है हम इकट्ठे ला के पैराडॉक्सिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑक्सिमोरॉन क्या है जी कि टू वर्ड्स आर ब्रॉट टुगेदर विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग, or two phrases are brought together which are opposite in meaning and they are brought together for one cause, and that is to create a paradoxical effect. Thank you.